देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, मान लीजिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बात न मानी तो चुनाव आयोग क्या कर लेगा। राहुल गांधी और चुनाव आयोग एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जो मामले सामने रखे हैं उस पर बिंदुवार जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। जवाब देने के बजाय आप कह रहे हैं कि माफी मांगो। अच्छा, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात न मानी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा। भाई, राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो मामले सामने रखे हैं देश के, उस पर इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वो चाहे फेक एड्रेस का हो, नए वोटर एडिशन का मामला हो, बजाय इसके कि उस पर जवाब दें। आप राहुल गांधी को कह रहे हैं माफ़ी मांगो, ओथ के अंडर दो, ये करो वो करो। भाई, एक बार को हटाइए, राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा। पब्लिक डोमेन में तो ये जानकारी है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन को स्वेच्छा से ही ये कहना चाहिए था कि भाई ये मुद्दे संज्ञान में लाए गए हैं, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करके हम ये बिंदुवार उसका उत्तर दे रहे हैं। बजाय उसके इसको राहुल गांधी वर्सेज इलेक्शन कमीशन वर्सेज राहुल गांधी बनाने का कोई मतलब नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। भाई, बेबुनियाद है, पहले बताओ तो कैसे। ठीक है, मान लिया इलेक्शन कमीशन कह रही है कि ये बेबुनियाद है, तो कैसे बताइए। तो राहुल गांधी ने अपने प्रेस वार्ता में बताया कि कई होम एड्रेस जो है वो जीरो, उसके सामने जीरो लिखा है। तो ये सामान्य कई लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई बिहार में, देश में कई घरों के जब एड्रेस हाउस नंबर नहीं होता है वहाँ पर एंट्री के लिए आपने जीरो डाल दिया, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे बीसियों बात और राहुल गांधी ने बताया है, उसको क्यों नहीं बता रहे हो आप? उस पर जवाब तो दो। वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं की निजता का हनन होगा अगर मैं रिलीज करता हूं तो। मेरे भाई, सीसी फुटेज क्या में आप डिजिटल डेटा क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? डिजिटल डेटा क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? ये प्राइवेसी का मामला बनाकर इलेक्शन कमीशन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए कि फॉर्म 20 का डेटा, फॉर्म 19 का डेटा, फॉर्म 6 का डेटा अगर आप ऑनलाइन जारी करेंगे उससे क्या प्राइवेसी का मामला हो जाएगा? भाई, वोटर लिस्ट तो उपलब्ध है ही ना पब्लिक डोमेन में, कौन कौन वोटर है ये तो पता ही है। उसको अगर आप मशीन रीडेबल फॉर्म में कर देंगे तो उससे क्या प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? अगर आपकी जानकारी पब्लिक के बारे में नहीं है कि फलाने व्यक्ति वोटर हैं या नहीं हैं, तो जानकारी देने में प्राइवेसी का मामला होगा ना। यहाँ पर तो आपने जानकारी दी है, लेकिन एक ऐसे फॉर्म में दी है जिससे कि उसको एनालाइज करने में, फॉलो करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर आप उसको डिजिटल फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म में दे देंगे तो जो जानकारी उपलब्ध है उसको देखने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसमें प्राइवेसी का मामला कहाँ से है? कमीशन ने यह भी कहा कि एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में यहाँ के मतदाताओं को अपराधी कहना, वोट चोर कहना नहीं, अब मुझे नहीं लगता है कि, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने वोटर को चोर कहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया है, तो इलेक्शन कमीशन वोटर नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो एजेंसी है जो वोटरों के से वोट मतदान कराने की उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने, राहुल गांधी ने, जहाँ तक मैं समझाऊँ, जो बात मैंने सुनी है, राहुल गांधी ने वोटर को चोर नहीं कहा है। उन्होंने उस प्रक्रिया में जो चोरी हो रही है या गलती हो रही है उसकी बात कही है। राहुल गांधी ने